गुड मॉर्निंग गाइज। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th का संख्या नंबर एक संख्या में है संख्या पत्ती, और इसे शायद 1.5 पढ़ेंगे। 1.5 में है वास्तु संख्याओं का संक्रिया है। 1.5 में यहाँ पे है 1.5 पढ़ेंगे आज। 1.5 में है वास्तु संख्याओं का संक्रिया, हम लोग यही पढ़ने वाला है। जैसे कि आप लोग के स्क्रीन पे है प्रश्नावली 1.5। एक नंबर क्वेश्चन है, बताएं नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है, इसको बताना है। तो प्रश्नावली 1.5 का एक नंबर का पॉइंट नंबर 1 नंबर है 2 - √5। इसको बताने की यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि 2 - √5 ये 2 जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। √5 जो है परिमेय संख्या है, और क्या बोलते हैं कि 2 परिमेय संख्या है और √5 जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमारा अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि यह जो है अपरिमेय संख्या है। एक नंबर अपरिमेय संख्या है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 3 + √23 - 23 ब्रैकेट हटा दो। 3 + √23 - √23 ये +23 है -23, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो क्या बच गया? 3, यानी 3 बच गया। 3 क्या है? तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। 3 क्या है? परिमेय संख्या है। अब 3 नंबर क्वेश्चन है 2 √7/7 7/7, यानी कि 2 √7/7 है। ठीक, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 × √7/7 × √7। तो हम 7 से √7 से हम नीचे वाला √7 को काट सकते हैं। क्या बच गया? 2/7। अब यह p/q के रूप में है, यानी कि 2/7 यह क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। 3 नंबर समझ गए। अब 4 नंबर क्वेश्चन है 1/√7
अंडर 2 यानी कि 1/√2 ये है। इसको परिमेय संख्या बताना, ये परिमेय है कि अपरिमेय, इसको बताना है। तो हम जानते हैं कि ये क्या है, 1/√2 ये क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या। और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। √2 अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या को भाग देने पर अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या को भाग देने पर अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या को भाग देने पर हमारा अपरिमेय संख्या आता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, तो यह हमारा अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या है, यह जो है अपरिमेय संख्या है। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 2 पाई है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या 2 गुना पाई। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना पाई। तो हम जानते हैं कि 2 क्या है, परिमेय संख्या है। 2 क्या है, परिमेय संख्या। और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को गुना करने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, अर्थात यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। ठीक, मेरा 1 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। 1 नंबर 5 क्वेश्चन था, समाप्त हो गया। अब जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर में है क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसको सरल करना, हल करना है। गुण ये जो दिया है 2 + √3 इंटू 2 + √2 यह है, इसको गुना करना है। जिससे आप लोग 8 क्लास में पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रा के बारे में पढ़ चुके हैं 8 क्लास में, कि उसको जोड़ना कैसे है, कैसे गुना करना है, उसको कैसे भाग करना है, आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, वैसे भी इसको यहाँ पे करना है, गुना करना है। तो 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है 3 + √3 पोस्ट बंद है, यानी कि ब्रैकेट बंद हो गया। इसके बाद ब्रैकेट चालू, 2 + √2 है। यही है मेरा क्वेश्चन। अब इसको गुणक रूप में लिखना है। ठीक, ये मेरा क्वेश्चन है, इसको गुणक रूप में लिखना है। यह थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है अभी थोड़ा देर में क्लियर होगा। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। देखिए क्लियर अब दिखाई दे रहा है। तो इसको हम सबसे पहले देखिए इससे पद, फर्स्ट पद से इस दोनों पद को गुना करेंगे। तो देख लेते हैं, 3 से गुना करेंगे 2 + √2 में। ठीक, फिर से इतना से सेकंड पद से इन दोनों पदों में गुना करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे +√3 है, तो यहाँ पे +√3 होगा। इन दोनों पद में गुना करेंगे 2 + √2 हो गया। अब
3 से 2 में गुना करने पर 6 होगा। यहाँ पे प्लस छिपा हुआ तो प्लस कोष्ट का है गुणक में ब्रैकेट गुणक में प्लस गुना प्लस प्लस होगा 3। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ 3 गुना 1 3 होगा, यानी कि 3 में √2 से गुना करने पर 3√2 आता है। 3 में √2 से गुना करने पर 3 यानी कि 3√2 आता है। ठीक हो गया। प्लस यहाँ पे है प्लस गुना प्लस यानी कि 2 के पहले प्लस छिपा हुआ है, प्लस गुना यहाँ पे प्लस है तो प्लस होगा। √3 में 2 से गुना करने पर 2√3 आता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे √3 है, प्लस सबसे पहले प्लस है, प्लस गुना प्लस प्लस आता है, प्लस आएगा। √3 है गुना √2 यानी कि √3 और √2 में गुना हो जाएगा तो √6 होगा। ठीक, रूट गुना हो जाता है 6 हो जाएगा। अब कौन कौन से समान चर वाले हैं तो केवल 6 में रूट नहीं है तो सब में रूट है तो 6 को अलग लिख देंगे। यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √6 है। ठीक, यानी कि सब कोई असमान पद वाला है, समान पद इसमें कोई नहीं है। ठीक है, तो इतना मेरा आंसर हो गया, इतना मेरा आंसर हो गया है। इसको काट दो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, 3 + √3 3 + √3 यही है। 3 + √3 कोष्ट को बंद कर दिया गया है। 3 - √3 उसके बाद 3 - √3 इसको भी कोष्ट में बंद कर दिया गया है। बार बार किसे आज अब फ्रेश हो गया। अब देखिए फिर से इसमें गुना करना है तो इसका पहला पद को ये दोनों पद से गुना करेंगे तो 3 दे करके 3 - √3 इसको ऐसे भी कर सकते हैं या इसको हम देखेंगे यहाँ पे 3 + √3 है, यहाँ पे 3 - √3 है, अर्थात यह जो है a - b के स्क्वायर के रूप में है, a - b के स्क्वायर के रूप में। इसको हम ऐसा भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यह हल ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा ऐसा ही पहले हल करो, दोनों तरफ से हम सीख लेंगे। फिर से प्लस √3 को 3 - √3 से गुना करेंगे। ठीक, 3 में 3 से गुना करेंगे 9 होगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस गुना माइनस माइनस होगा। 3 में √3 से गुना करेंगे तो 3√3 होगा। प्लस गुना प्लस प्लस होगा। √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3√3 होगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस गुना माइनस माइनस होगा। 3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। ठीक, 3 - √3 प्लस 3√3 है तो घटेगा तो माइनस हो जाएगा, नहीं कट जाएगा। क्या बच जाएगा, अब क्या बच गया 9 - 3, लेकिन 9 में 3 घटेगा 6 होगा। एक तरफ से हो गया। और सेकेंड मेथड देख लो इसका, देख लो दूसरा का नियम। यहाँ पे 3 + √3 है, यहाँ पे 3 - √3 है, अर्थात यह जो है इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो। ठीक, अर्थात यह a - b
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। ठीक, तो ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर को 3 माना गया है, 3 का स्क्वायर माइनस बी को √3 माना है। ठीक है, तो 3 में यानी कि 3 स्क्वायर हो गया, इसका मतलब है 3 स्क्वायर का मतलब 3 गुना 3 यानी कि 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, माइनस अब यहाँ √3 में √3 से यानी कि 2 वो √3 है, √3 में √3 से गुना करने पर √3 में √3 से गुना करने पर जो है रूट हट जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर जब हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 हो जाएगा, 9 में से 3 घटेगा 6 होगा। आप आया समझ में? यह जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। अब जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है √5 प्लस √2 का स्क्वायर, ए यानी कि ए प्लस √5 को ए मान लेंगे और √2 को बी मान लेंगे, यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। इसको सूत्र में बैठा दो, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी, यही होता है। तो ए को √5 माना है, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, बी को √2 माना है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 ए को √5 माना है यानी कि गुणक रूप में है, और बी को √2 माना है, ये सब गुणक रूप में है। जब स्क्वायर हटेगा यानी कि इसका मतलब है कि √5 और √5 गुना √5 है, √5 गुना √5 है। ठीक, स्क्वायर हटेगा तो 5 बच जाएगा, यानी कि नहीं स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, प्लस है तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, तो केवल बचेगा 2, अर्थात 2 गुना √2 है, प्लस इसको गुना कर देंगे 2 √5 गुना √2 यानी कि √10 हो जाएगा। इसको जोड़ दो, 7 प्लस 2 √10, 7 प्लस 2 √10 हो गया मेरा इतना आंसर। ये दो जुड़ जाएगा, प्लस 2 √10 हो जाएगा, ये दोनों गुना होगा तो जितना मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन है √5 माइनस √2, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, √5 प्लस √2, तो ये मेरा √5 माइनस √2, √5 प्लस √2 यानी कि इंटू का गुणक रूप में है। तो यह मेरा सूत्र के यह जो है इस रूप का है, देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है, यानी कि इसको ए मान लेंगे, √5 को ए मानेंगे और √2 को बी मान लेंगे, √5 को ए और √2 को बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए किसको माना है √5 को, तो √5 एक जगह में √5 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे माइनस है माइनस लिखेंगे, बी को √2 माना है तो √2 यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। इसका मतलब ये हो गया √5 गुने √5, ठीक, √5 गुने √5, लेकिन यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से रूट भी हट जाएगा, तो केवल बचेगा 5,
माइनस है माइनस दे दो, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से रूट भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा 2। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, अब इस यहाँ पे समझो, बारीकी से बताएंगे, ठीक। इसका मतलब ये हुआ √5 गुना √5, ठीक, √5 गुना √5। इसका मतलब ये हुआ √2 गुना √2, ठीक। गुना होगा दोनों में तो √25 हो जाएगा, माइनस दोनों में गुना होगा तो √4 हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल 5 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। और समझ में आया? तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा, तो इतना मेरा आंसर हो गया। आया समझ में? अब मेरा छूट गया 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, अगला बार पढ़ लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।